राम दोस्तों, राम राज्य में कैकेयी माता दुखी क्यों थी, जानिए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में वर्णन किया है। श्री रामचंद्र जी के राज्य में बेल और वृक्ष मांगने से ही मधु मकरंद टपका देते हैं। गायें मनचाहा दूध देती है। धरती माता खेती से भरी रहती है। त्रेता युग में सतयुग की स्थिति हो गई है। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए हैं और ब्राह्मणों को अनेक दान दिए हैं। श्री राम जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, प्रकृति जन्य सत्व रज और तम तीनों गुणों से अस्तित्व और ऐश्वर्य में इंद्र के समान है। सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती है। वे करुणा सागर श्री राम जी की महिमा को जानती है और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती है और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती है, क्योंकि सीता माता स्वामी की सेवा का महत्व जानती है। जबकि वे महारानी है, उनके महल में तो बहुत सारे अपार दास दासियां हैं और वे सभी सेवा की विधि में कुशल हैं। भगवान श्री राम को कभी कहना भी नहीं पड़ता। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जैसा चाहते हैं श्री जी वही करती है, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानती है और सीता जी कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती है। उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। मित्रों, आज की तो बहू अगर सास की थोड़ी सी भी देखभाल कर ले तो जब तक मन न भर जाए तब तक अपने सुख से समय ही कहती रहती है। केवल बहू ही नहीं बल्कि सास भी बहू के लिए बहुत कुछ कर दे तो वो भी ऐसा कहती है। लोग कहते हैं एक बार है कहते हैं 10 बार, और फिर जब भी कुछ मन के हिसाब से नहीं हुआ तो कहते हैं कि हमने तो इतना अच्छा किया था, उतना अच्छा किया था, फिर भी भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, मुझे कोई फल नहीं मिला है। अरे फल तो जब मिलता जब आप अपने सुख से अपने मुख से ना कहते कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी अच्छा कार्य करते हैं, यदि उसे अपने मुख से ही बखान कर देते हैं तो उसका फल नहीं मिलता। शिव जी कहते हैं, उमा जगजननी रमा सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा आनंदित सर्वगुण संपन्न है। उमा रमा ब्रह्मादि वदिंता सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। वे सदा प्रभु का मुखार बिंदु ही देखते रहते हैं कि श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कहे। श्री राम चंद्र भी भाइयों को बहुत प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियां सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं। राम जी के राज्य में चारों ओर खुशहाली है, सब लोग सुखी हैं। केवल कैकेयी माता बड़ी उदास रहती है। एक दिन कैकेयी माता उदास मन से श्री राम जी के पास में गई। भगवान श्री राम जी भगवान भोलेनाथ का पूजन कर रहे थे। भगवान शिव की पूजा में श्री राम जी मगन है। शिव जी के प्रति भक्ति भाव में मगन राम जी के नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं। जब श्री राम जी को यह समाचार मिला कि माता कैकेयी आई है, राम जी ने पूजन करते हुए भगवान शिव को प्रणाम किया। शिव जी को प्रणाम करके अपने आसन से उठे। हाथों में जो पुष्प थे उन पुष्पों को कैकेयी माता के चरणों में रखते हुए माता को प्रणाम करके बोले, आगमन का कारण पूछा। कैकेयी माता ने कहा, मैं तुमसे आज कुछ वरदान मांगने के लिए आई हूँ। वरदान का नाम सुनते ही सब लोग आश्चर्यचकित होकर कैकेयी माता की ओर देखने लगे। सबके मन में बड़ा भय उत्पन्न हो गया। कैकेयी माता आज फिर वरदान मांगने आई है, पता नहीं वरदान क्या मांगेगी। हनुमान जी महाराज ने श्री राम जी से धीरे से कहा, प्रभु
अब की बार माता कैकेयी को वरदान सोच समझ कर दीजिएगा। राम जी ने हनुमान जी को एक तरह से डांटते हुए कहा, चुप रहो, क्या कह रहे हो। हनुमान जी मौन हो गए। श्री राम जी ने कहा, कहो क्या आदेश है, मैं आपके वरदान को पूरा करने का आवश्यक प्रयास करूंगा, आदेश करो। माता कैकेयी ने कहा, राम, अवध में सब और खुशहाली रहती है, सब लोग बड़े प्रसन्न हैं, मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है, किंतु केवल दुख इस बात का है कि मेरा पुत्र भरत मुझसे बात नहीं करता है, ना मुझे कभी माँ कहता है। मुझे केवल इस बात का बड़ा दुख है। मैं केवल इतना चाहती हूँ कि भरत मुझे एक बार माँ कह दे, मैं केवल इतना चाहती हूँ। श्री राम जी ने कैकेयी माता को आश्वासन दिया, माता, मैं भरत से बात करूँगा, आप निश्चित रहो, और भरत आपसे आवश्यक माँ कहेंगे। श्री राम जी भगवान शिव की पूजा करने के पश्चात भरत जी के भवन में गए। जब यह समाचार भरत जी को मिला कि प्रभु श्री राम जी पधारे हैं, तो भरत जी दौड़कर आए, प्रभु के चरणों में बैठ गए, नेत्रों के जल से राम जी के चरण को धोया और पूछा, भैया क्या बात है, मुझे आदेश दे दिया होता, मैं ही आपकी सेवा में उपस्थित हो जाता, आप मेरे पास आए, क्या कारण है। श्री राम जी ने कहा, भरत, मांगने वाला देने वाले के पास चलकर आ जाता है, उसे अपने पास बुलाता नहीं है। मैं तुम्हारे पास कुछ मांगने के लिए आया हूँ। भरत जी ने कहा, भैया सब कुछ तो आपका ही है, आदेश कीजिए, मैं आपके आदेश पर अपने प्राण तक दे सकता हूँ, किंतु एक बात और है, मैं सब कुछ दे सकता हूँ, किंतु आप मुझे कैकेयी माता को माँ कहने का मत कहना। बस जो राम का नहीं वह किसी का काम का नहीं। माता के कारण आपने जो मन में दुख सहे हैं, मैं आपके उन दुखों को भुला नहीं सकता हूँ। जब भरत जी ने यह कहा था, राम जी अपने मन में बड़े उदास हो गए कि अब मैं कैकेयी माता को क्या उत्तर दूंगा। तभी कैकेयी माता अचानक पीछे से आकर खड़े होकर कहने लगी, राम, चिंता मत करो, संकोच मत करो, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, भरत ने मुझे माँ कह दिया। राम जी ने पूछा, माता, भरत ने तुम्हें माँ कब कहा है। कैकेयी माता कहने लगी, अभी अभी तो भरत ने कहा था कि मैं कैकेयी माता को माँ नहीं कहूँगा। भरत ने अभी मुझे माँ कहा तो है, बस यही तो मैं चाहती थी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, अब मुझे कोई शिकायत नहीं है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यदि जिनको राम जी प्रिय नहीं है तो वह त्यागने योग्य है, चाहे वह आपका कितना ही परम स्नेही हो। भक्त प्रहलाद ने पिता का त्याग किया, भक्त विभीषण ने भ्राता का त्याग किया, भक्त भरत जी ने माता को कभी माता नहीं कहा। प्रिय कथा प्रेमी मित्रों, अभी तक आप सभी ने राम कथा में राम जी की नरलीला के प्रसंग बड़ी श्रद्धा से पढ़े और सुने हैं। अब उत्तरकांड की कथा के बहुत सुंदर प्रसंग आगे मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक तरह से यह प्रसंग हमारे जीवन से संबंधित है। हमारे जीवन के विकार कैसे समाप्त हो सकते हैं, ऐसे प्रसंग जिसमें राम कथा का सारा रहस्य, सारा सार है। राम कथा के अभी बहुत से प्रसंग है, तो सुनते रहिए। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि सभी भाइयों के यहाँ 2 पुत्रों का जन्म हुआ, जो बड़े ही सुंदर, गुणवान और सुशील थे।
श्री तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में श्री सीता जी के वन गमन का प्रसंग नहीं लिखा। केवल इतना लिखा है कि सीता जी ने लव और कुश नाम के दो सुंदर बालकों को जन्म दिया, जिनकी महिमा वेद पुराणों में विस्तृत रूप से गाई गई है। वे दोनों ही विजयी विख्यात योद्धा, नरम और गुणवान और अत्यंत सुंदर है, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हो। किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा, बाबा आपने लव कुश के संबंध में इतने संक्षिप्त में क्यों लिखा, जबकि इनकी वीरता की कहानी तो पुराणों में बड़ी प्रसिद्ध है। आप भी इनकी कथा विस्तार से लिखो। तुलसीदास जी ने कहा, मैंने लिखा तो है, वेद पुराणों में पढ़ लेना, वेद पुराणों में इसका वर्णन है। लव कुश वेद पुराणन पाए। फिर किसी ने कहा, इनके संबंध में आप विस्तार से क्यों नहीं लिखना चाहते हो? क्या आप यह नहीं मानते कि श्री सीता जी को राम जी ने वनवास दिया था? आपने श्री सीता जी का वन गमन प्रसंग क्यों नहीं लिखा? क्या आप इसे सत्य नहीं मानते हैं? श्री तुलसीदास जी ने कहा, मैं खंडन नहीं कर रहा हूँ। जब वेद पुराणों में इसका वर्णन है, वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है, तो सत्य नहीं है, तो असत्य नहीं है। किंतु मेरे मन में भाव कुछ अलग है। मेरे मन के भाव यह स्वीकार नहीं करते हैं। मेरी भाव दशा के अनुसार तो मैं अपने श्री सीताराम जी को अयोध्यापुरी में अपने कनक महल में विराजमान ही देखता हूँ। वह हमारे राजा हैं और श्री जानकी जी पटरानी है। मेरी दृष्टि में तो अयोध्या में सब जगह आनंद ही आनंद है। मेरा ऐसा भाव है। ममरज संत कहते हैं कि तुलसीदास जी चाहते तो सारे पृथ्वी का घटनाक्रम लिख सकते थे, किंतु श्री सीता जी और राम जी के वियोग के इस क्षण को लिखने का साहस नहीं कर पाए। किसी ने कहा कि जब आपने यह लिख ही दिया था कि सभी भाइयों के यहाँ 2-2 पुत्रों का जन्म हुआ, तो फिर अलग से यह लिखने की क्या आवश्यकता थी कि सीता जी ने लव और कुश नाम के 2 सुंदर बालकों को जन्म दिया। तुलसीदास जी ने कहा कि यह आवश्यक था। तीनों भाइयों के राजकुमारों का जन्म अपने पिता के यहाँ अयोध्यापुरी के राजमहल में हुआ था। अपने पिता के यहाँ इनका जन्म हुआ तो इनके पिता के यहाँ जन्मे तो इनका परिचय पिता के नाम से दिया, और लव कुश का जन्म अपने पिता के यहाँ नहीं हुआ बल्कि वाल्मीकि मुनि के आश्रम में हुआ, और श्री सीता जी वाल्मीकि मुनि के आश्रम में उसी तरह रहती थी जिस तरह एक बेटी अपने पिता के यहाँ रहती है। इसलिए इनकी पहचान इनकी माता के नाम से दी गई है। जब कोई बेटी अपनी संतान को जन्म उसके पीहर में रहकर देती है तो पीहर वाले लोग उस बालक का परिचय बच्चों की माता के नाम से ही देते हैं। लौकिक दृष्टि से भी यह देखा गया है, पीहर में रहकर जब कोई बेटी पुत्र या पुत्री को जन्म देती है तो उस बेटी के माता पिता लोगों से यही कहते हैं कि यह मेरी बेटी का पुत्र है। बेटी के नाम से बच्चों का परिचय दिया जाता है, बच्चों के पिता के नाम से परिचय नहीं देते हैं। इसलिए मैंने लव और कुश का परिचय श्री राम जी के नाम से नहीं दिया। जनमानस में यह प्रसंग बड़े चर्चा का विषय है। अल्प बुद्धि रखने वाले लोग अधिकांश यह कहते हुए पाए गए हैं कि श्री राम जी ने किसी दुराचारी के द्वारा श्री सीता जी पर आलोचनात्मक टिप्पणी करने मात्र से श्री सीता जी को वनवास देकर अच्छा नहीं किया, जबकि श्री राम जी सीता जी की अग्नि परीक्षा भी ले चुके थे। श्री सीता जी निष्कलंक थी, यह सिद्ध हो चुका था। फिर किसी दुराचारी के कहने से राम जी ने यह निर्णय क्यों लिया? ममरज संत इस प्रसंग की बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं। राम जी जानते थे कि मेरा राम राज्य निष्कलंक राज्य होना चाहिए। मैंने लोगों से कहा है कि जहाँ कहीं तुम्हें लगे कि मेरा निर्णय अनीतिपूर्ण है तो तुम मुझे यहाँ रोक देना, अपने मन की बात कह देना। और आज जब किसी ने अपने मन की बात कही तो उसकी शंका का समाधान करना आवश्यक है। संत कहते हैं राम जी चाहते तो यह भी कर सकते थे कि नहीं तुम यह सब गलत कह रहे हो, मैंने श्री सीता जी की अग्नि परीक्षा ली है और यह निष्कलंक है। तुम इस तरह का आरोप लगाने वाले कौन होते हो? और आप आरोप
लगाने वाले व्यक्ति को दंडित भी कर सकते थे, किंतु राम जी ने ऐसा नहीं किया। राम जी जानते थे यदि मैं इस तरह का निर्णय लूंगा तो श्री सीता जी लोगों की दृष्टि में कभी निष्कलंक नहीं हो पाएगी। लोगों में यह चर्चा का विषय रहेगा कि भाई यह तो बड़े घरों की बात है, बात को यहीं पे दबा लिया जाता है, हल्ला नहीं मचाने दिया जाता। बड़े घरों में कोई 10 तरह की बात होती है तो उसे वहीं पर दबा लिया जाता है, और हम जैसे छोटे छोटे लोगों ने यहाँ कोई ऐसी वैसी बात होती है तो सब जगह हल्ला मचा दिया जाता है। हम गरीब लोगों को हर कोई बदनाम कर देता है। ममर्ज संत कहते हैं कि श्री सीता जी के वनवास के संबंध में श्री राम जी का श्री सीता जी के प्रति यह एक अनन्य प्रेम का उदाहरण है। राम जी चाहते थे कि श्री सीता जी निष्कलंक रहे, चाहे यह कलंक मेरे ऊपर लग जाए। यह विचार करके श्री राम जी ने सीता जी को वनवास दे दिया। श्री सीता जी को वनवास दे दिया यह विचार करके श्री राम जी ने सीता जी को वनवास दे दिया। और जब श्री राम जी ने श्री सीता जी को वनवास दिया तो लोगों में सब जगह बस एक ही चर्चा थी, राम जी ने यह बहुत बड़ा अन्याय किया है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, यह तो राम जी ने बहुत ही गलत किया है। राम जी ने इस निर्णय की तो कोई भी सराहना नहीं करेगा। राम जी तो सीता जी की अग्नि परीक्षा भी ले चुके थे। श्री राम जी तो निष्कलंक है, फिर किसी दुराचारी के कहने से सीता जी को वनवास देने जैसा निर्णय क्यों लिया? यह तो राम जी ने बहुत ही गलत किया। और सब लोगों के मुख से यह चर्चा श्री राम जी ने सुनी तो उनके मन में बड़ा संतोष हुआ। श्री राम जी ने सीता जी पर लगाए हुए सारे कलंक को अपने सिर पर ले लिया और राम जी को लगा कि अब ठीक है, सीता जी का चरित्र लोगों की दृष्टि में उज्जवल हो चुका है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी और जानकी जी दो नहीं है, एक ही है। श्री तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, जहाँ भगवान श्री राम जी समय राजा होकर विराजमान हैं, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष जी भी नहीं कर सकते। नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सब कौशल राज श्री राम जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं। काकभूषुंडी जी कहते हैं, पक्षी राज गरुड़ जी जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया है। इससे बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शोक हुआ है। अब शोक किन किन को हुआ है वो सुनो। पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई, अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई। पाप रूपी उल्लू जहाँ जहाँ छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमंद मुंद गए, क्योंकि ज्ञान रूपी प्रकाश छा गया। मत्सर मान मोह और मद रूपी जो चोर है, उनका हुनर उनकी कला भी किसी और नहीं चल पाता, उनका हुनर भी किसी और नहीं चल पाया। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, सनकादि मुनि वहाँ गए थे, वहीं से चले आ रहे थे जहाँ ज्ञानी ऋषि मुनि श्री अगस्त्य जी रहते थे। श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी, जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार सामर्थ्य है जैसे अरणी लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। सनादि मुनियों को आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर दंडवत किया और कुशल पूछकर प्रभु ने उनके बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने दंडवत प्रणाम किया। मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देखकर उसी में मगन हो गए। श्री राम जी को टकटकी लगाए देखते ही रह गए, पलक नहीं मारते और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं। इससे आगे का प्रसंग अगली वीडियो में सुनाएंगे। तब तक के लिए कथा को विश्राम करते हैं। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम।